कोई मुसलमान किसी का बाप कुछ भी दावा नहीं कर सकता। और आज हुकूमत कह रही है हमें दे दो, घर हमारा और रखवाला गैर होगा। आप इस बात से राजी हैं? मना किया जा रहा, बंद कीजिए इसको। तो किसने वो अंदर जाइए। किसने मना किया? तुम जाइए, बाहर जाइए। किसने आप आम मना आदमी इंटरव्यू नहीं लेंगे। उन्हें वो कब्र करो जाके। रिपोर्ट करना है। बाहर के लोगों से इंटरव्यू ले रहे हो, अगला क्या जवाब दे पाएगा? अंदर आओ। रोडों पे आके बताना होगा कि इधर क्या है, हुनर आजमा है, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमा। इंशाल्लाह उजाला होगा। कह रहे हैं ना हमारे बड़े कि जब सूरज ढलता है फिर इंशाल्लाह सवेरा होता है, तो इंशाल्लाह सवेरा होगा। हमारा मसला, अब तुम क्यों इसमें टांग लगा रहे हो? तुम्हें कोई अम्मा दहेज में देकर आई? जितने भी जो बलात्कारी हैं सब इनके ही हैं नेता, और यही महिला की सम्मान की बात कर रहे हैं। सर जो है ना सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, कभी डरने वाले नहीं, वो धोखे में है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। सही मुसलमान इसके खिलाफ, लेकिन वो भी तो मुसलमान ही है जो पासमंदा समुदाय से। उनका मुसलमानों से रिश्ता इतना ही है जितना आस्तीन का सांप से। जहरीला जो इंसान हो जाता है, सुनिए, आपको लगता है कि मुसलमान रोएगा? सुनिए ना, अरे रोएगा कि रुलाएगा ये तो वक्त बताएगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद है, जहां पर वक्फ के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो प्रदर्शन कर रहा था। और कहीं ना कहीं तमाम दिग्गज जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जितने लोग हैं उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो सुप्रीम कोर्ट के नतीजों को किस तरीके से देखते हैं। तो कासमी जी, उत्तर प्रदेश में तो कौशाम्बी में 58 एकड़ की जमीन योगी ने अब सरकारी कर दी है, तो इस तरीके से काम होगा तो कैसे चलेगा? सर ये तो 1976 उस वक्त की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। उन्होंने तमाम स्टेट्स को एक लेटर लिखा था, आप गूगल कर लीजिए, एक खत लिखा था कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें सरकार ने कब्जा की हुई है वो उसको छोड़े। तो वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा जमीनें तो सरकार के पास है, और हम आज यहाँ जो आए हैं, हम आए हैं यहाँ एहतजाज करने, क्योंकि ये बिल जो है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 24, 25 के खिलाफ है, जो हमें आजादी देता है अपने धर्म को अपने तरीके से उस पर इस्तेमाल करने की। लेकिन आपने गुजरात में देखा होगा कि अभी 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 100 करोड़ का लगभग घोटाला बताया जा रहा है, जिस तरीके से कई दुकानों पर उन लोगों ने जबरन अपना कब्जा करके और वसूली की, तो उस पर क्या बोलेंगे? गुजरात में मेरी नॉलेज में नहीं, किसने किया है, कौन बता रहा है? कल ही गिरफ्तारी हुई है 5 लोगों की। कि वक्फ बोर्ड के मसले में? वक्फ बोर्ड के मसले में मतलब कि उन्होंने कब्जा किया हुआ था उन लोगों ने वक्फ बोर्ड के नाम पर। अच्छा, हाँ जी, मैं बता रहा हूँ ना सर हम यही तो चाहते हैं कि सरकार इस तरह का कानून लाए कि जो कब्जाधारी है, जो जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, इस तरह का कोई कानून लाए। बैठ के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हमारे जो उलमा लोग हैं उनसे बैठ के सलाह मशवरा करके इस तरह का कानून लाए, तो हम सरकार के साथ है। लेकिन सरकार ने ये जो बिल कानून ये जो पास किया है, ये संविधान के खिलाफ है। और हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे ना सर, संविधान तो सांसद। आप ये बताइए, संसद बड़ा या संविधान बड़ा? तो बताइए। बड़ा तो संविधान है, लेकिन बनाते तो सांसद ही है। बिल्कुल, सांसद नहीं बनाया। सांसद के ऊपर संविधान को इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए बिठाया गया है कि अगर कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को इस तरह का लगता है कि उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया है, तो वो उसको सही कर सकता है। और अभी ये चीफ जस्टिस ने जो कहा है कि भाई सरकार से जवाब तलब किया 5 मई को। सुनिए, आप भी जानते हैं, आप पत्रकार है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में बिल वही स्टे होता है जो लिस्ट होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हाँ भाई कुछ इसमें गलत है, तो उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है। 5 मई तक 7-8 दिन का सरकार को वक्त दिया है। सरकार जाके अपना दाखिला पेश करेगी, उसमें बताएगी। चलिए, तो कितना बड़ा प्रहार है मुस्लिम समुदाय पर वक्फ के खिलाफ में बिल लेके आना? जितने लोग मुसलमान है भाई सब इसके खिलाफ है। जो सही मुसलमान है वो खिलाफ है,
वरना लोग बहुत ऐसे भी हैं जो लोग उसके लिए भी बोल रहे हैं कि जो उनका मुंह देगा उनके चेहरे की बात कर दी, उसका चेहरा देगा तो उसकी बात। सही मुसलमान इसके खिलाफ है। लेकिन वो भी तो मुसलमान ही है जो पासमानदा समुदाय से सर वो मैं बता रहा हूँ, उनका 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 रिश्ता मुसलमानों से सिर्फ इतना है, जिनके आप बात करना चाह रहे हैं वो 5-5 हजार रुपए लेके डिबेट में जाते हैं। उनका मुसलमानों से रिश्ता इतना ही है जितना आस्तीन का सांप से। वो आस्तीन के सांप है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों कौम के रहनुमा, हमदर्द, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात उलमा हिंद, जो जो बड़ी तंजीमें हैं, आप अंदर जाइए। नहीं तो मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो संगठन है बस यही मुस्लिम नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जो जो जितने भी ज्यादातर आप एक बात बताइए, वो लोग जो इसकी हिमायत में आते हैं, हमारे साथ इतने लोग हैं, अंदर आप जाइए, स्टेडियम भरा हुआ है, और आप जहाँ कहेंगे हम इतने लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, तादाद किसके साथ ज्यादा होती है? जो हक पर है। ये तो मुनाफिक है हमारे कौम को, जो पहले से ही है। आज ये टीवी डिबेट में बैठ के बोलते हैं कि मुसलमान बच्चे जेब कतरे हैं, मुसलमान बच्चे इस तरह हैं। आपको ये खुद वक्फ बोर्ड को क्या लगता है कि इस पर लगाम लगेगा? क्योंकि देखिए धड़ल्ले से इसके ऊपर बीजेपी काम कर रही है। लगाम लगेगा और इंशाल्लाह लगेगा। हम लोग कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अब एक बात बताइए, अब अगर लगाम न लगनी होती तो मंत्री जी बोहरा समाज को बुला के क्यों वार्तालाप करते? पहले से नहीं कर सकते थे वो? तो उनके अंदर है ना। अब सीजीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बोला है उनको कि हाँ ये इसमें गलत है। तो अगर गलत है जब भी तो बोला है सीजीआई का। और सुनिए एक बात और मैं कह दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, गलत नहीं बोला, सीजीआई ने कहा है कि आप सीजीआई ने बोला है, नहीं सीजीआई ने बोला है कि, मैं बता रहा हूँ ना क्या बोला है, मेरे पास उसका वो है, मैं बता दे रहा हूँ। सीजीआई ने बोला है कि अगर हिंदू बोर्ड में, राम मंदिर के बोर्ड में या हिंदू का कोई भी बोर्ड हो, उसमें मुस्लिम शामिल नहीं हो सकते, तो हिंदू क्यों शामिल होंगे वक्फ बोर्ड में? बोला है ना, सीजीआई ने ये बोला है नहीं? तो जो सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उसने कोई जवाब दिया है? उसके पास कोई जवाब ही नहीं बना इस चीज का। कितने आशावादी हैं कि ये कानून निरस्त हो जाएगा? हम तो यूं ही कहना चाहें भैया, जब हमारा मसला, तो तुम क्यों इसमें टांग लगा रहे हो? तुम्हें कोई अम्मा दहेज में लेकर आई कि जो वक्फ बोर्ड, अरे जब है तो हमारा है, हम अपना आप सुलटेंगे, तुम्हें क्या लेना यार? नहीं तो उनका कहना है कि जमीन पर कब्जा करने की कोशिश है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमारा ना हो रहा, उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन 58 करोड़ जो है वो फिर से सरकारी हो गई, पहले वक्फ की थी। तो उनका कहना है सरकारी जमीन सदर साहब ने बताया और मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड ने जो एक दफे तहरीर चला दी तो चला दी। अब वो कैसे भी है, क्या है, हम उनके पीछे हैं। ये मस्जिद जो एक दफा अल्लाह के लिए हो गई, उसमें किसी का भी दावा नहीं है, कोई मुसलमान, किसी का बाप कुछ भी दावा नहीं कर सकता। और आज हुकूमत कह रही है हमें दे दो, घर हमारा और रखवाला गैर होगा। आप इस बात से राजी हैं? इनका घर है और मैं कहूं कि मैं आपके घर की रक्षा करूंगा, आप राजी हो जाएंगे? आप बताएं, नहीं होंगे ना। घर मेरा है, रक्षा मैं खुद करूंगा। इस बात आपके चैनल से पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। हमारा घर है, हमारी चीजें हैं, हम इस काबिल हैं, इतनी इस्तिताअत रखते हैं और संविधान इस बात की इजाजत देता है, हम अपनी चीज की खुद हिफाजत कर सकते हैं। ठीक है जी। हमें उम्मीद है, कोर्ट से और अदालत पर भरोसा है कि चूंकि अदालत ने जिस तरीके से शुरुआत की है सुनवाई की, तो हमें लग रहा है कि अदालत इंसाफ के साथ काम लेगी और ये कानून जो चीजें जो इसके तब्दीली की गई है, तरमीम की गई है, उसको खत्म किया जाएगा। और अदालत पे हमें यकीन पहले से भी रहा है, हमेशा यकीन रहता है, उम्मीद है कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी के क्या मकसद रहे होंगे इसको लाने के पीछे? क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? वक्फ बोर्ड को तबाह करना चाहती है, खत्म करना चाहती है कि मुसलमानों की ये जमीन खत्म हो जाए। हमारी इबादत गाहों पर कब्जा करना चाहती है, मुसलमानों को रुस्वा और जलील करना चाहती है और पीछे धकेलना चाहती है। और हमारी मजहबी चीजों में मुदाखलत करना चाहती है कि मस्जिदों में हम तय करेंगे कब नमाज होगी। जब कोई कानून पास हो गया, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, इस पर अमल होता है, तो फिर जो ASI के अंडर में हमारी इबादत गाह है, तो उसमें ये तय करेंगे कब नमाज होगी, कितने आदमी जाएंगे, टिकट लगेगा कि नहीं लगेगा। और जो जमीनें दूसरों के कब्जे में है वो उनके कब्जे में रह जाएंगी, उनको खाली नहीं करा सकते नए कानून के तहत। तो जमीनों को तबाह करना चाहती है। आपको नहीं लगता कि बड़ी देर हो गई, कानून भी अब पास हो गया संसद में, आप लोगों को और पहले से इससे देर का हुई? शुरू से इसकी मुखालफत की गई है, जब से इसने लाने का इरादा किया उस वक्त से एहतिजाजी प्रोग्राम हो रहे हैं, आवाज बुलंद की जा रही है और इसके खिलाफ मुसलसल तमाम सियासी पार्टियों से राब्ता किया गया। उनको भी उनके इलाकों में बड़े बड़े प्रोग्राम जमीयत उलमा हिंद ने पटना में किया है और जो आंध्र प्रदेश के वजीर
आला है, उनके इलाके में कड़पा के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, दिल्ली के अंदर बड़ा इंदिरा गांधी में प्रोग्राम किया है, इसी के खिलाफ किया है जमीयत उलमा हिंद ने। और मुसलसल पर्सनल बोर्ड भी कर रही है, तमाम तंजीमें कर रही है, शुरू से कर रही है। जब उनकी सरकार है वो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो उनके अंदर क्या मंशा थी, आपको क्या लगता है? ये मंशा ये थी कि भाई जबरन हमारे वक्फ बिल को जबरन हड़पना चाह रहे हैं। ये तो हमारे बाप दादा ने जमीन को वक्फ की थी ना। तो वो तो कहते हैं कि आप ही लोग जमीन हड़प रहे हैं। ये नहीं गलत बात है, नहीं हड़प रहे जी, वो जबरदस्ती कह रहे हैं। जबरदस्ती कह रहे हैं। तो क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा होगा कौशाम्बी में 58 एकड़ सरकारी जमीन को वापस सरकारी किया गया, वो वक्फ के पास था। तो ऐसी उनका दावा है ऐसी बहुत जमीन है जो वक्फ ने जबरन हड़प ली है। जबरन नहीं हड़पे हैं जी। अब वो कह रहे कि कागज देखा वो कई सौ साल पुराने उसके कागज कैसे कहाँ नजर आएंगे जी। अब वो अभी कह रहे हैं कि कागज, वो तो जैसे मान लीजिए कई सारी मस्जिदें हैं, अब किसी मस्जिदों की कागज है भी, किसी की नहीं भी है। अब वो जबरदस्ती करे कि ये दिखाओ। अब मान लीजिए हमसे कहा जाएगा कि आज से बाप दादा परदादा के क्या कहते जमीन का कागज दिखाओ, वो हम कहाँ से दिखा देंगे? क्योंकि अब वो यहाँ से वहाँ कागज अदल बदल होते रहती है ना। अब हमसे कहा जाएगा कि तुम अपना जन्म पत्री दिखाओ, जन्म पत्री पहले थोड़ी अभी चले ना जन्म पत्री, तो अब कहाँ से जन्म पत्री दिखा देंगे? उनका मंशा वोट बैंकिंग है, कैसे जो है हिंदू वोट बटोरा जाए और कैसे देश में नफरत की राजनीति करके पूरे देश को बर्बाद किया जाए। क्योंकि उन्होंने जो है जंग आज़ादी में कोई कुर्बानी दी नहीं है, उन्हें इस मिट्टी से कोई मोहब्बत नहीं है। तो उनका तो जो आदमी घर बनाता तो उसको घर से मोहब्बत होती है, उनका तो कोई रोल है नहीं, इसलिए वो तो बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 तारीख को जब नतीजे आएंगे या जो भी वो कुछ परिणाम देगा, लगता है पक्ष में होगा? पूरी उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह पक्ष में ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो इशारा किया उससे तो ये पूरी उम्मीद है कि इंसाफी होगा और हमारे हक में ही होगा। संसद में मोदी जी का, अमित शाह का ये साफ कहना है कि ये वक्फ जो है वो जमीनों को हड़पने की कोशिश कर रहा है। कर्नाटका में पूरी गांव जो है वो वक्फ की जमीन बता दी गई। उत्तर प्रदेश में भी 58 एकड़ जमीन को वापस दिया गया सरकार को। तो क्या लगता है वक्फ जो है वो कैसे काम कर रहा है? तो हड़पने वाले भी तो यही हैं, जितनी जमीन इन पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। मुझे सरकार से आपके माध्यम से जो है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सरकार जो है उन जमीनों को पहले खाली कर ले। निजामुद्दीन, मरकज निजामुद्दीन के सामने जो पुलिस स्टेशन है वो पूरे वक्फ पे है और वो हाई कोर्ट से वो केस भी जीत चुके हैं, फिर भी छोड़ दिया कि चलो सरकारी जमीन पे सरकारी मुलाजिम है, कोई हरज नहीं है। वक्फ वालों ने उनको लेकिन जिन जमीनों पर वक्फ ने ही कब्जा कर रखा है सरकारी, उसको क्या कहेंगे? तो उनके लिए संशोधन लाया जाए और उसको खाली कराया जाए तो अच्छी बात है। तो ये जो बिल है ये उसी की तो एक ये उसके लिए नहीं है ना, ये उसके लिए है जो सरकारी पहले से कब्जा है, ताकि उनको सरकारी जमीन करार दिया जाए और इनको हटा दिया जाए। ये इसके लिए है, ये हड़पने के लिए है जमीन। वक्फ का मालिक किसी और को बनाना चाह रहे हैं। जो अभी अंदर बताया था कि गैर जो मंदिर का कोई मुसलमान नहीं बन सकता, कोई ऐसे कोई मुसलमान सामान का कोई गैर मुस्लिम कैसे वो बन सकता, जिम्मेदार कमेटी कैसे बन सकती है? तो जो है अपना वक्फ वालों को चलाने दो। अपने उनका मानना है महिलाओं को सम्मान मिलेगा, पासमंदा समाज जो है उनको अब उद्धार होगा। भैया गुजरात की जो महिला है, पहले वो जाफर ज़किया क्या है, पहले उनको इंसाफ दे दो। ये दुनिया देख रही है किसको कितना आप इंसाफ दे रहे हो, कितना नहीं दे रहे। जामिया मिल्लिया में जो स्टूडेंट है लड़कियां, उनके साथ जो पुलिस वालों ने हरकत की अंदर घुस करके, उस बात को छुपा दिया गया। और जो है गृह मंत्री का मामला है कि जब उनसे पूछा, मीडियम के माध्यम से पूछा गया कि उन्होंने जो है इस तरह को एक जो है सरकारी पुलिस वाले जो एक मतलब सरकारी वर्कर हैं, नौकर हैं, और वो इस तरह जो है बदतमीजी कर रहे हैं, तो गृह मंत्री का जवाब है कि पहले हम मुल्क में अमल लाएंगे तब देखेंगे। इसका क्या इलाज होना चाहिए था? इनका इलाज वो सस्पेंड होने चाहिए, जेल जाने चाहिए। वो किसी महिला के साथ बदतमीजी, आज वो उनको महिला की मोहब्बत की बात कर रहे हो। सबसे ज्यादा जो है उठपीड़न जितने भी मतलब वो है जिना बिल जबर जिसे बोलते हैं, जितने भी जो बलात्कारियां सब इनके ही हैं नेता, और यही महिला की सम्मान की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये डराना चाहते हैं। और मुसलमान हो या कोई भी हो, हर आदमी जो है अपने अपने हिसाब से किसी से डरने वाला नहीं। आपको लगता है कि आप लोग डरेंगे? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। ये सर जो है ना सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, कभी डरने वाले नहीं। वो धोखे में है, वो भी मुस्लिम कौम। जब गाजा के लोग नहीं डरे तो ये तो पूरे हिंदुस्तान में तो उसकी बड़ी तादाद में कैसे डर जाएंगे? अल्लाह से ही डरने वाले हैं ये लोग। तो फिर संविधान को मानेंगे कि नहीं मानेंगे?
संविधान ही के लिए तो लड़ ही रहे हैं, संविधान को बचाएंगे, मानेंगे नहीं, बचाएंगे, इसकी हिफाजत करेंगे। तो फिर संसद में तो संविधान बन ही गया कि अब वक्फ के जो बिल है वो अब संशोधित होकर के वो संविधान बना रहे हैं जो बाबा अम्बेडकर की सम्मान वो अपमान कर रहे हैं, वो संविधान बनाएंगे। वो संविधान के जो है अपमान कर रहे हैं, वो संविधान को मिटा रहे हैं। अभी अम्बेडकर, हाँ, अभी अम्बेडकर के ऊपर कितना गलत बयान आया उनका। क्या डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानी नहीं है? क्या उनकी मेहनत नहीं है? उस संविधान को बचाने के लिए मुसलमान जो है कुर्बानी दे रहे हैं कि हमारे लिए तो डॉक्टर अम्बेडकर, गांधी जी और जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब कुछ है, इन्हीं का देश है। और हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए फैसला लेंगे। बिल्कुल, हम पूरी उम्मीद है, बहुत भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे हमें। मोदी योगी की क्या मंशा रही होगी जब वो लोग वक्फ के खिलाफ कानून ला रहे थे? योगी जी तो है ही नहीं है, शायद सेंटर में योगी जी तो नहीं है, तो फिर योगी जी का नाम क्यों ले रहे हैं? लेकिन योगी जी सेंटर में नहीं। उत्तर प्रदेश में तो कार्रवाई वो जारी है, तो इसलिए कानून बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट ना। योगी जी का जो किरदार ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मोदी जी का नाम लीजिए। हम मोदी जी की जो मंशा थी वो सबके सामने, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी कमियां हैं। हम लोग तो कह रहे थे हम तो नाक शकल वाले हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम पावर है ना। जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो सुप्रीम पावर होता है, वो ज्ञानी होता है। उन्होंने कहा है कि जब जो है निशान लगाया है, यहाँ कमियां हैं, उन्होंने 1 हफ्ते की रोक लगाई है, तो हम पूरी उम्मीद है। आज मंच से ओवैसी साहब ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में 58 एकड़ 93 बीघा जमीन वक्फ की फिर सरकारी हो गई है, तो इस तरीके की कब्जों को ही तो हटाने के लिए वक्फ कानून आया। भाई वो कब्जे हटाने के लिए थोड़ी ना है। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने सालों से सरकार है बीजेपी की? 10 सालों से है ना। आप बताइए चेयरमैन जो वक्फ बोर्ड का होता है वो कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। उसके जो वक्फ ट्रिब्यूनल में जो वहां बैठते हैं वो कौन होते हैं? वो संवैधानिक पद के आदमी होते हैं, वो किसी के नहीं होते, संवैधानिक पद के होते हैं। अब तक आपका चेयरमैन और आपकी पावर, आपके पास सरकार है, वक्फ की कितनी जगहों का कब्जा आपने छुड़वाया और हटवाया? बताएं, आपने नहीं हटवाया। आप सिर्फ बोलते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। वक्फ ट्रिब्यूनल के जज, आप तो संविधान को नहीं मान रहे, ट्रिब्यूनल के जो जज संवैधानिक पद पर है उनका आप खंडन कर रहे हैं, उनके पावर को आप खत्म कर रहे हैं आप। और आज देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 मिनट बोला है, तो आपका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट पर कैसा सवालिया निशान जो खड़ा कर रहा है? बताइए, ये निंदनीय नहीं है? आपने संविधान की बात की, उसी संसद भवन में ये बिल पास हुआ, तो भी तो वो कानून बनाना संविधान। हाँ, तो संविधान ने उनको जो पावर दिया उसका इस्तेमाल किया, हमें जो पावर है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहावत है ना, जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कों पे आना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि देर हो गई आप लोगों को आवाज उठाने में? नहीं, हम लोग तो शुरू से उठा रहे थे भाई, जब से मामला आई। बल्कि सरकार, हमें पता नहीं था। मोदी जी उस दिन कह रहे थे कि हम 3 साल से तैयारी में थे, और उनके जो क्या नाम वकील साहब है, उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। उनको तो जवाब उसी वक्त देना चाहिए था। वो एक तैयारी 3 महीने से, 3 साल पहले से है, और 1 हफ्ते का वक्त मांग रहे हैं, यानी तैयारी नहीं है। सर, इस बिल के माध्यम से तो हम लोग सारे मुसलमान दहशत में थे कि कब्रिस्तानें छीन लेंगे, खानकाह ले लेंगे, मस्जिद ले लेंगे। इतना धोखा पार्लियामेंट के अंदर। अमित शाह का बयान आपने सुना था ना, बोले कि ये जो बिल है 2025 के बाद की प्रॉपर्टी से, और जब आप कह रहे हैं कि पोर्टल में पिछली जमीनों का भी आप डीड मांग रहे हैं। 1913 में स्टैंप एक्ट आया इस देश के अंदर, रजिस्ट्रेशन एक्ट आया, उसके पहले तो रजिस्ट्री होती ही नहीं थी। फिर उसके पहले की प्रॉपर्टी का हम कागज कहाँ से दिखाएंगे आपको? यही तो क्या है वक्फ बाय यूजर। हमारी बाबरी मस्जिद में भी तो यही क्लेम था ना कि हमारे पास भले उसकी रजिस्ट्री डीड हो या ना हो, पर हम वक्फ बाय यूजर, वो हमारे पोजीशन में, हमारे कब्जे में है, लेकिन उन्होंने तोड़ करके वहां मंदिर बना दिया। लेकिन उनका सवाल तो ये भी है ना कि कब्जे भी लगातार हो रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा 58 एकड़ जमीन जो है वो वापस सरकारी हुई। नहीं, देखिए, कब्जे तो सरकार ही रोकेगी ना कब्जा को। हमारी भी जमीन कब्जा होती है तो सरकार ही तो रोकती है। प्रशासन तो सरकार के पास ही सारा पावर है ना। तो हम तो यही मांग करते हैं कि भाई कब्जा आप रोकिए, मत होने दीजिए। अच्छा, ये लोग बार बार एक बात बोलते हैं कि वक्फ की जमीन पे यूनिवर्सिटी बना देते, अस्पताल बना देते, स्कूल बना देते। हम पूछ रहे हैं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम सुने ना आप? वो भी तो वक्फ की जमीन पे। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, उसके बाद हैदराबाद का टीबी हॉस्पिटल, वो भी वक्फ की। यहाँ करोल बाग में तिब्बिया कॉलेज। गुजरात में अभी 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, आपको ध्यान होगा। 100 करोड़ की लगभग उसमें हेरा फेरी जो है वो देखने को मिली। वक्फ के नाम पर दूसरे लोग जो है आकर के उस पर बैठ गए। ये तो क्राइम का बात है। इसके लिए आईपीसी, सीआरपीसी, देश में कानून सरकार में आप हैं, तो ये सब चीजें तो आप ही, अब कोई मर्डर कर दे तो आप क्या लोगों को घर से निकलना बंद कर देंगे? ये सब तो क्राइम है ना सर। क्राइम को रोकने के लिए तो सरकार का काम है। वो हमको क्यों सुना रहे? ये तो आपको शर्मिंदा, डूब की चुल्लू पर पानी मर जाना चाहिए कि आपकी सरकार में लोग वक्फ की या किसी की जमीन को कब्जा कर ले रहे हैं। आप मुझे क्यों सुना रहे ये बात? ये तो आपको शर्म से डूब बनने की बात है सर। काहे प्रधानमंत्री मोदी को चुने हम? फिर तो पहले वाले ही ठीक थे।
14 के बाद भी अगर जमीनें हमारी कब्जा हो, हमारी हत्याएं हो, लूटपाट हो, डकैती हो, तो फिर आपको क्यों लाए हम? इससे पहले वाले ही ठीक थे, फिर आप क्यों लाए? और आप ही कह रहे कन्हैया का मर्डर, कन्हैया हुआ किसके राज में हुआ? बीजेपी के राज में ना। और कन्हैया के नाम पर वोट मांग रहे आप, शर्म नहीं आई? इसी के लिए आपको लाए थे क्या कि कन्हैया की हत्या हो जाए देश में, और आप कन्हैया के नाम पर वोट मांगे? इसीलिए लाए थे क्या आपको? इससे अच्छा तो पहले वाले ही थे। उनका कहना है कि जो दबे कुचले मुस्लिम है, पासमंदा समुदाय, वो तो समर्थन कर रहा है। 80 करोड़ इस देश में अनाज बांट रहे ना आप, सब गरीब ही तो है। 5 किलो अनाज आप लेंगे, हम लेने जाते हैं, जो बेचारे 5 किलो के लिए भी मजबूर हैं वही लेते हैं ना। तो 80 करोड़ की चिंता नहीं है आपको, उनका कब चिंता करेंगे? जमींदारी उन्मूलन अधिनियम इस देश में लागू हुआ, एक मिनट पूरा होने दीजिए। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ ना देश के अंदर, सारी जमींदारी खत्म हो गई। सारी जमीनें कहां चली गई? 25 गज जमीन नहीं है दलित के पास, पिछड़े के पास घर बनाने को, तो उनकी चिंता नहीं कर रहे। 80 करोड़ को भी तो कुछ सोचिए कि खाली मुसलमान का सोचेंगे? आप मुसलमान का बस तुष्टीकरण करते रहते हैं। यही काम कांग्रेस करती थी, वही काम आप भी कर रहे हैं। तो इनका क्या मकसद है? इनके पीछे क्या? इनका मकसद है ये कि मुसलमान खूब छाती पीटे, खूब रोए, इनको मजा आता है। जब तक जहरीला जो इंसान हो जाता है ना, सुनिए, आपको लगता है कि मुसलमान रोएगा? सुनिए ना, अरे रोएगा कि रुलाएगा ये तो वक्त बताएगा, रोएगा कि रुलाएगा ये तो समय बताएगा। आपको तो ये बात सोचना, ये इनको ये लगता है कि मुसलमान खूब छाती पीटे, खूब चिल्लाए, खूब मोदी मोदी करे तो उनका प्रचार होगा। लेकिन हमारा ये कहना है, मोदी जी आप जैसे अरब के मुसलमान को गले लगा रहे, जैसे दुबई के मुसलमान को गले लगा रहे, आप भारत के मुसलमान अपने भाई को क्यों नहीं गले लगाते? इंशाल्लाह उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि कोर्ट हमारी सुनेगा, क्योंकि हमारे बिल के खिलाफ है और हम इस पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें एक्सेप्ट नहीं किसी लिहाज से भी। नहीं तो मेहरबानी करके इस कोर्ट को चाहिए इस बिल को रद्द कर दो। तो आपको नहीं लगता कि बड़ी देर हो गई? अब तो संसद में भी देर नहीं हुई, देर नहीं हुई। कब देर हुई है? इंशाल्लाह उजाला होगा। कह रहे हैं ना हमारे बड़े कि जब सूरज ढलता है फिर इंशाल्लाह सवेरा होता है, तो इंशाल्लाह सवेरा होगा। वी आर होपफुल। ये कोई मुस्लिम समुदाय पे अटैक नहीं है, ये देश के संविधान पर अटैक है और देश हमारे हिंदुस्तान पर अटैक है। तो देश का जो संविधान है वो संसद बनाते हैं, संसद में बनता है, सांसद बनाते हैं, तो वही से तो ये बिल पास हुआ ना। यही संविधान हमें राइट देता है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 28, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप अगर देश के खिलाफ अगर कोई इस तरह कानून बनता है, संविधान ही हमें राइट देता है अपनी आवाज को संसद से लेकर रोड तक। हो सकता है ये कोई हमारा देश तानाशाह देश नहीं है, ये सेकुलरिज्म पे पलता है, बढ़ता है और आगे उसी तरीके से बढ़ता रहेगा। अगर कुछ लोग हैं जो सत्ता के नशे में अपनी सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते हैं ताकत के जरिए से, तो हम बताना चाहते हैं ये नेहरू का देश है, ये गांधी का देश है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का देश है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। यानी बहुत ही मुश्किल से ये देश सजाया गया है। यहीं से गंगा बहती है, यहीं से यमुना बहती है। एक मुसलमान भाई जाता है वहीं से वजू करके नमाज अदा करता है, एक हिंदू भाई जाता है स्नान करके अपने आप को पवित्र महसूस करता है। देश की डाइवर्सिटी, देश की एकता और देश की अखंडता और देश का ये गुलदस्ता है, इस ताने बाने को देश की जो इस वक्त सरकार है वो तोड़ना चाहती है। नहीं तो उनकी क्या मंशा है इसको तोड़ने के पीछे? सीधी सी बात है, जो अंग्रेजों की बिल्कुल डिवाइड एंड रूल, हम सत्ता करते रहे। ये बताइए आपका जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि 15 लाख रुपए आपके पास आएंगे, क्या आपके पास आए? या देश के किसी शख्स के पास आए? या 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न कराएंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री ने क्या 2 करोड़ हर साल रोजगार उत्पन्न कराया? नहीं कराया। ऐसे और बहुत सारे वो चाहते हैं बस हिंदू मुस्लिम होता रहे। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। वो देश के ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं, देश की डाइवर्सिटी को, देश की एकता को, देश की अखंडता को, देश के प्यार को, देश की अमन को, देश की मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि वक्फ जिन संपत्तियों को कब्जा करके बैठा है, जैसे कर्नाटका में पूरे गांव को ही बता दिया, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अभी 58 एकड़ जमीन वापस सरकारी हुई है, तो इसके खिलाफ वो काम करना चाहते हैं। अगर जो भी लोग हो, अगर ईडी या सरकार में बैठे हुए लोग अगर कोई करप्शन करते हैं, क्या वो पूरी तरीके से वो ईडी या समुदाय या संगठन ही खत्म कर दिया जाएगा? अगर सरकार में बैठे हुए कुछ लोग निकम्मे हैं या कोई कैबिनेट मिनिस्टर पूरी तरीके से करप्शन, लेट मी फिनिश, वो वक्फ खत्म नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन उसमें सुधार नहीं कर रहे हैं। वक्फ एक्ट जो है, वक्फ प्रॉपर्टी होती क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी हमारे पास है, हमने उस ईश्वर के नाम पे उस प्रॉपर्टी को दान कर दिया, उस प्रॉपर्टी का मालिक ईश्वर है
और उसके जो भी चीजें आएंगी, जो उसका पैसा आएगा, उसके जरिए से हम लोगों को भला पहुंचाएंगे। यतीम खाने खोलेंगे, हम मदरसे खोलेंगे। ये भी तो उचित नहीं है ना कि आप जबरन जमीन पर कहते कि ये वक्त जबरन कोई ऐसी जमीन नहीं है। अगर कोई ऐसी जमीन है तो आप बताइए, हमें दिखाइए, हम चलेंगे। बल्कि अभी तक, बल्कि इसके जस्ट अपोजिट है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में, मैं वहां पे आ रहा हूं, बल्कि उसके जस्ट अपोजिट मुंबई में एक मकान बना हुआ है और देश के बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं और उनके मित्र हैं, दोस्त हैं, और वो उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए वो इस मकान को अपने दोस्तों को, पूंजीपतियों को, दोस्तों को बचाने के लिए प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इसी तरीके से हरियाणा में, इसी तरीके से राजस्थान में, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बने हुए हैं और उन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के घर बने हुए, उसमें लोग रह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस जमीन को कब्जा करके अपने लोगों को देना चाहते हैं और उसके जरिए से अब हमारी प्रॉपर्टी को खत्म करके अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं।